नमस्कार साथियों। आज की दिनांक है 10 जनवरी 2023। अंक हमारा 151वां 151 और राजस्थान के प्रमुख घटनाक्रम पर हमारी ये क्लास रहेगी। सुबह की पहली कड़क चाय के साथ करंट अफेयर्स की ये क्लास और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, टी आर राजस्थान ऑफिशियल से। और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एम्बिशन ग्रुप एजुकेशन। साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप जब सब्सक्राइब करते हैं और किसी साथी को कहते हैं अपने कि करंट अफेयर्स के लिए या जीके के लिए ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो आप हम पर एक भरोसा कर रहे होते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे पर खरे खरे उतरें। करते हैं शुरू आज की क्लास। राजस्थान निवेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के संबंध में असत्य है। रिप्स जो जारी हुई थी, एक 2019 में जारी हुई, फिर रिप्स 2022 में भी जारी हुई थी साथियों। तो 2019 की जो रिप्स है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में निवेश पर यह योजना लागू होगी। दूसरा, 7 वर्षों के लिए देय एवं जमा जीएसटी का 75% पुनर्वर्ण किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 7 वर्षों के लिए विद्युत कर 1 नंबर, भूमि कर 2, मंडी शुल्क 3 में 100% छूट दी जाएगी। इसके क्रियान्वयन एजेंसी संवर्धन ब्यूरो 1991 को रखा गया है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है आपके पास, तो इनमें से असत्य ऑप्शन कौन सा है साथियों? तो वो है 2 नंबर। 2 नंबर में कहाँ गड़बड़ है? यहाँ गड़बड़ है। जीएसटी का 75% नहीं साथियों, एस जीएसटी का 75% आपको पुनर्भरना होगा। जीएसटी अलग है, एस जीएसटी है स्टेट जीएसटी। तो स्टेट जीएसटी जो होगी उसका 75% पुनर्भरण कर दिया जाएगा। देखिए, और दूसरा ध्यान रखिए, यहाँ पे शुल्क 3 लिखे गए, भूमि कर, विद्युत कर और मंडी शुल्क। इसके अलावा 2 शुल्क और हैं। एक है स्टाम्प ड्यूटी, उसमें भी 100% पुनर्भरण है। और दूसरा है भूमि रूपांतरण कर। भूमि रूपांतरण कर क्या होता है? कृषि भूमि को अगर आप मान के जो व्यवसायिक भूमि रूपांतरित करवाते हैं तब टैक्स लगता है, तो वो कर भी माफ है। तो कुल मिलाकर के 5 टैक्स इसमें माफ किए गए, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 2019 की योजना है, 7 वर्षों के लिए की जा रही है, तो 2026 तक चलेगी। कब तक चलेगी? मार्च 2026 तक ये योजना चलने वाली है साथियों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्यकार दीपक महाराज का संबंध किस नृत्य से? पहले मैं बता दूं कि ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि अभी चल रहा है माही महोत्सव साथियों। माही महोत्सव कहाँ चल रहा है? बांसवाड़ा में चल रहा है। इसी माही महोत्सव में नृत्य करने के लिए दीपक महाराज जी को बुलाया गया है, तो दीपक महाराज जी नृत्य कर रहे हैं, वहां चर्चा में आ गए। अब ऑप्शन आपके पास कथक, तेरहताली, भवाई या कालबेलिया। ऑप्शन आपके पास कथक, तेरहताली, भवाई या फिर कालबेलिया। कौन सा नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? देखिए साथियों, सही उत्तर है साथियों आपका कथक नृत्य। कौन सा है? तो कथक नृत्य। अंतर्राष्ट्रीय नृत्यकार दीपक महाराज जी का संबंध किससे है? तो कथक नृत्य से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं है? कौन से ओलंपिक में? राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में निम्नलिखित में से कौन सा गेम शामिल है नहीं है साथियों? ऑप्शन आपके पास हॉकी, वॉलीबॉल, एथलीट और फुटबॉल। तो सही उत्तर है साथियों हॉकी। हॉकी जो गेम है वो राजीव गांधी शहरी ग्रामीण ओलंपिक में शहरी ओलंपिक में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट सेम क्वेश्चन ये रिपीट हो रहा है, निम्नलिखित में कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में शामिल नहीं है? ऑप्शन भी सेम है, हॉकी, वॉलीबॉल, एथलीट या फुटबॉल। तो इसमें सही है साथियों फुटबॉल। इसमें फुटबॉल शामिल नहीं था। क्लियर है बात? क्या ग्रामीण ओलंपिक में हॉकी शामिल था लेकिन फुटबॉल शामिल नहीं था। शहरी ओलंपिक में फुटबॉल शामिल है लेकिन हॉकी शामिल नहीं है। देखिए, राजीव गांधी शहरी ओलंपिक में चर्चा करते हैं साथियों। 26 जनवरी से प्रस्तावित हैं, बोर्ड के पेपर भी चलने वाले हैं और इसलिए थोड़ी सी शंका बन रही है कि क्या बनेगा, लेकिन अंतिम वर्ष है सरकार का तो सरकार भी करवाएगी। देखते हैं, चलते हैं क्या हो रहा है। पंजीकरण प्रारंभ हो चुके हैं। 7 खेल हैं कुल। देखिए, ग्रामीण ओलंपिक में 6 खेल थे साथियों। कितने खेल थे? 6 खेल, और इसमें 7 हैं। कबड्डी, टेनिस, क्रिकेट बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और बालिका वर्ग में खो खो। बालिका वर्ग में साथियों क्या है? खो खो भी गेम इसमें शामिल है साथियों। तो कुल कितने गेम हो गए साथियों? 7 गेम इसमें शामिल है।
उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट साथियों, कुल 240 निकायों में प्रारंभ हो रहा है। कुल निकाय कितने हैं? 240 है साथियों। 10 नगर निगम, 36 नगर परिषद और 194 नगर पालिकाएं। 2011 की जनगणना के आधार पर इनके क्लस्टर बनाए जाएंगे, ग्रुप बनाए जाएंगे। 20 से 25,000 की आबादी के ग्रुप बनेंगे नगर निगम और नगर परिषद में। नगर पालिका अपने आप में एक क्लस्टर होगी, एक ही ग्रुप होगी। पूरी नगर पालिका में से एक एक टीम, वो जो टीमें खेलेंगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज में 30 से 35,000 की जनसंख्या पर एक क्लस्टर बनेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जयपुर नगर निगम है ये बड़ा नगर निगम है, तो इसलिए 30 से 35,000 की आबादी पर एक क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक साथियों 29 अगस्त से प्रारंभ हुए थे, जोधपुर से प्रारंभ हुए। कुल 6 खेल शामिल थे इसमें, कबड्डी, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, खो खो, वॉलीबॉल और हॉकी इसमें शामिल था। तो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक और शहरी ओलंपिक का थोड़ा सा मुआयना कर लीजिएगा, अंदाज़ा लगा लीजिएगा। शूटिंग बॉल शहरी में शामिल नहीं है, बाकी ये लगभग सारे शहरी में शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा एक हॉकी भी है, ग्रामीण में शामिल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये शामिल नहीं है, इसके अलावा ये शामिल नहीं है। एक दो तीन चार, इसके अलावा 3 गेम जो नए आ गए हैं, एक तो बास्केटबॉल आ गया है, इसके अलावा एक फुटबॉल आ गया है और एक एथलेटिक्स आ गया है। बास्केटबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स ये गेम इसमें शामिल हो गए हैं साथियों। नेक्स्ट देखिए, माही एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर लगाया बनाया जा रहा है साथियों? तो ऑप्शन आपके पास साथियों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद या प्रतापगढ़। कहाँ लगाया जा रहा है? तो सही उत्तर है साथियों बांसवाड़ा। कहाँ लगाया जा रहा है साथियों? बांसवाड़ा में लगाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की कुल क्षमता 250 मेगावाट है साथियों, क्योंकि इसमें 700 मेगावाट के 4 रिएक्टर बनाए जाएंगे। यह प्रोजेक्ट कुल 8 साल में पूरा होने वाला है साथियों, और इस साल अप्रैल में मेनली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। अभी तो नींव वगैरह ही भर रहे हैं मेरे हिसाब से। रावत बाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट साथियों, ये भी एटॉमिक प्रोजेक्ट है, राजस्थान का पहला एटॉमिक प्रोजेक्ट है और भारत का दूसरा है, ध्यान रखिएगा। चित्तौड़गढ़ में इसकी कुल उत्पादन कितना कर रहा है? 1180 मेगावाट है। कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2580 मेगावाट है साथियों, क्योंकि इसमें 700 मेगावाट की 2 रिएक्टर निर्माणाधीन चल रहे हैं। तो कुल इसकी 2580 मेगावाट उत्पादन क्षमता हो जाएगी पूर्ण होने पर। 220 मेगावाट के 4 रिएक्टर, 200 मेगावाट का एक रिएक्टर और 100 मेगावाट का एक रिएक्टर, कुल 6 रिएक्टर मिलकर के 1180 मेगावाट उत्पादन कर रहे हैं साथियों। उत्पादन क्षमता के हिसाब से माही एटॉमिक जो पावर प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हो गया और ये दूसरे नंबर पर है। और वर्तमान में उत्पादन करने के हिसाब से सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो रावत बाटा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये उत्पादन कर रहा है और माही एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट अभी उत्पादन नहीं कर रहा है। इसी के साथ साथियों हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत साथियों।